बच्चों, परिमाप का आज हमको कौन सा भाग सीखेंगे? हम लोग भाग 3 हम लोग परिमाप बना रहे थे। आप लोगों को बहुत सारा परिमाप का सवाल बताए थे, बना करके प्रयास करके देखेंगे। जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आएगा नहीं, है ना। कॉपी में बार बार बना करके आप लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोग वीडियो में देखते जा रहे हैं किस तरह से आपको सवाल हल करने हैं। अगर आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार वीडियो चालू करके देख सकते हैं उस सवाल को बना, है ना। और उसके बाद अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो मुझे बिल्कुल कॉल करके बताइए कि हाँ मैडम ये समझ में नहीं आ रहा है, आप हमको फिर से समझाइए। तो बिल्कुल हम प्रयास करेंगे आपको बार बार समझाने की, है ना। अगर आपको ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा है तो आप ऑफलाइन में अगर हम स्कूल बुलाते हैं तो एक दिन स्कूल आकर के भी आपको समझाया जाएगा, ठीक है। लेकिन बना कर आप प्रयास करेंगे। तो हम बना रहे थे क्या? आयत का परिमाप। परिमाप का दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल में क्या दिया है? देखो, लंबाई दिया है 32 मीटर और चौड़ाई दिया है हमको 18 मीटर। लंबाई बराबर क्या है? 32 मीटर और चौड़ाई दिया है हमको कितना दिया है? 18 मीटर। सूत्र क्या है? आयत का परिमाप। सूत्र क्या है? आयत का परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है? 2 गुना लंबाई धन 2 गुना चौड़ाई, ठीक है। 2 गुना लंबाई का क्या दिया है? देखो, लंबाई में हमको कितना मीटर दिया है? 32 मीटर। धन का चिन्ह है सूत्र में धन। 2 गुना चौड़ाई में क्या दिया हमको? 18 मीटर। चलो, अब 32 का पहाड़ा नहीं आता है, 2 का पहाड़ा तो आता है। बराबर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 64 मीटर। धन का चिन्ह है सूत्र में धन। 2 का 2 गुणा क्या दिया है? 18 का पहाड़ा, 18 कम 18, 18 दूनी 36। या फिर नहीं आता है 18 का पहाड़ा तो आप क्या कर सकते हैं? 2 से भी कर सकते हैं। जैसे हमको मालूम है 18 कम 18, 18 दूनी 36। अगर आपको नहीं मालूम है तो क्या करेंगे? 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो ये भी आपका हो जाता है 18 दूनी 36 मीटर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। ये दोनों गुणा हो गया आपका 64 मीटर आ गया। धन का चिन्ह है बीच में, हमने धन कर दिया। 18 को इसमें गुणा का चिन्ह है, दोनों को हमने गुणा कर दिया सूत्र के हिसाब से। 18 दूनी 36। अब 64 और 36 को जोड़ दीजिए। 6 और 4 6, 7 8 9 10 का 0 हासिल 1, 6 और 3 6, 7 8 9, 9 और 1 10। तो क्या आ गया हमारे पास? 100 मीटर। तो दूसरा सवाल में क्या दिया था हमको? 32 मीटर जो है लंबाई और चौड़ाई 18 मीटर। तो दोनों को हम लोगों ने जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया? 100 मीटर। अब है त्रिभुज का परिमाप। ये तो था हमारे पास में क्या था? आयत का परिमाप। अभी हमको क्या निकालना है? त्रिभुज के परिमाप। तो सूत्र हम किसका लगाएंगे? त्रिभुज के परिमाप का। ध्यान में रखेंगे, सूत्र अलग अलग है। आयत के परिमाप का सूत्र क्या है? 2 गुना लंबाई धन 2 गुना चौड़ाई। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या है? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या है? 4 गुना भुजा। तो सूत्र को ध्यान में रखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। अब हम लोग बना रहे हैं त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। दूसरा सवाल जो हमको क्या दिया है? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप। पहला सवाल दिया है हमको, क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सूत्र क्या है? त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। हम क्या लिखे? तीनों भुजाओं का योग बराबर क्या है? 6 सेंटीमीटर धन 8 सेंटीमीटर धन 10 सेंटीमीटर। जोड़ दीजिए, है ना। एक त्रिभुज है जिसका एक भुजा क्या है? 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा क्या है? 8 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा क्या है? 10 सेंटीमीटर। इस तरह से त्रिभुज होता है। तो एक भुजा इसकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है इसकी 8 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा है इसकी 10 सेंटीमीटर। ये आपका एक त्रिभुज बना हुआ है जिसको आपको क्या करना है? तीनों भुजाओं का योग करना है, मतलब तीनों भुजाओं
हमको आपको जोड़ने हैं। तो जोड़ लीजिए 10 और 8 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 और 6 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो आपका पूरा कितना हो रहा है योग 24 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ये भी क्या दे रहा है, जब 3 भुजाएं दे रहा है तो मतलब क्या होगा ये त्रिभुज। ध्यान में रखेंगे जहां 3 भुजा होंगे वहां आपको क्या है त्रिभुज। क्या दिया है देखो दूसरा त्रिभुज में 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। सूत्र पूरे वही रहेंगे, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। बस आपका सवाल यहाँ से हम बदल देते हैं, है ना। क्या है 15 सेंटीमीटर धन 18 सेंटीमीटर धन 20 सेंटीमीटर बराबर। जोड़ दीजिए 15, 18 और 20 इस तरह से 15, 18 और 20। 8 5 8 9 10 11 12 13 का 3 हासिल 1 है ना। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। तो बराबर क्या हो गया हमारे पास 53 सेंटीमीटर। क्या हो गया 53 है ना, 5 × 3 53 सेंटीमीटर। तीसरा भी दिया है आपको त्रिभुज ही दिया है ना, 3 भुजाएं दिया है मतलब त्रिभुज ही है। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल आपको क्या दिया है, बस सूत्र पूरे वही रहेंगे, आपको जोड़ने आना है। तीसरा सवाल में है 12 सेंटीमीटर धन 12 सेंटीमीटर धन 12 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं बराबर है तो हमको क्या जोड़ना है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 12 सेंटीमीटर धन 12 सेंटीमीटर धन 12 सेंटीमीटर। जोड़ लीजिए है ना, इस तरह से 12 12 12। ठीक है, 2 और 2 2 3 4 5 6 1 2 3। तो कितना हो गया हमारे पास 36 सेंटीमीटर। कितना आ गया पूरा पूरा जोड़े तो हमारे पास 36 सेंटीमीटर। ये पूरे त्रिभुज का हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, वर्ग का परिमाप। ये तो था त्रिभुज का परिमाप, अब हम बनाएंगे वर्ग के परिमाप का सूत्र लगाकर। वर्ग का परिमाप। पहला सवाल क्या है, प्रत्येक भुजा 8 मीटर, प्रत्येक भुजा 8 मीटर। तो वर्ग इस तरह से बना होता है, इसका सभी भुजा क्या है 8 मीटर। ये 8 है तो ये भी 8 होगा, है ना, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। वर्ग है तो एक वर्गाकार भुजा, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या है, सूत्र क्या है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा बराबर 4 गुणा भुजा क्या है 8 मीटर। भुजा की लंबाई क्या है 8 मीटर। तो 8 को 8 8 दूनी 16 8 या 24 8 चौक 32 मीटर। एक भुजा की लंबाई 8 है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 होगा। तो भुजा वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। तो सूत्र में क्या है 4 गुणा भुजा। भुजा मतलब भुजा, चारों भुजाओं की लंबाई का योग। तो 4 गुणा क्या हो गया आपके पास में, है ना, 8 भुजा की लंबाई दिया है तो 8 चौक 32। तो 32 मीटर आपका ये हो गया वर्ग के परिमाप का। दूसरा दिया है प्रत्येक भुजा 11 मीटर। दूसरा क्या दिया है, प्रत्येक भुजा इसकी क्या है 11 मीटर। तो यहाँ एक भुजा 11 मीटर होगी तो सारे भुजाएं कितनी होंगी, वर्ग है तो 11 मीटर, है ना। तो सूत्र पूरा वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। सूत्र है भुजा की लंबाई हमको क्या दिया है 11 दिया है। तो 11 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ लें सूत्र के हिसाब से। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। तो क्या हो गया 44 मीटर। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या हो गई इसकी, दूसरा का 44 मीटर, 11 चौक 44। तीसरा सवाल है प्रत्येक भुजा 35 मीटर। क्या दिया है, वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या दिया है आपको 35 मीटर। और वर्ग ही है, एक भुजा 35 होगी तो सारी भुजाएं क्या होंगे 35 ही मीटर होंगे। ध्यान में रखेंगे, वर्ग को गड़बड़ नहीं करेंगे।
35 मीटर, तो यहाँ भी कर दीजिए 35 मीटर, 35 मीटर, 35 मीटर और 35 मीटर। ध्यान में रखेंगे ना, वर्ग का चित्र बना करके ही सवाल को हल करेंगे। चार गुना 35 बराबर 35 को 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 और 2 12, 13 14। तो क्या हो गया बराबर 140 मीटर में है, तो आप क्या लिखेंगे मीटर। ठीक है, तो वर्ग का क्या हो गया पूरा आपके पास में 140 मीटर। तो ये आपके पूरे परिमाप जो है आज आपके समाप्त हो गए। तो इस तरह से आप बहुत सारे परिमाप के सवाल बना बनाकर ध्यान देंगे। मैं क्षेत्रफल का थोड़ा सा सूत्र लिखा दे रही हूँ आपको, ध्यान में रखेंगे। ये तो था आपका, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, त्रिभुज का परिमाप, फिर क्या पढ़ा, आयत का परिमाप, फिर क्या पढ़ा, वर्ग का परिमाप। अब हम सीखेंगे क्षेत्रफल। क्या करेंगे, क्षेत्रफल। ध्यान में रखेंगे, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएंगे, वर्ग मीटर में आएंगे। पाठ 19 जो है क्षेत्रफल। पाठ 19 में क्या है, क्षेत्रफल। ध्यान में रखेंगे, कुछ नोटिस कर लीजिए इन बातों को जो आपके किताबों में लिखा है। क्षेत्रफल को मापने के लिए इकाई वर्ग का उपयोग करते हैं। इकाई वर्ग किसको कहते हैं, हम जो टेप है ना, टेप से मापते हैं, स्केल से मापते हैं, इसको क्या कहते हैं, इकाई वर्ग। जो हम लोग घर बनाते समय टेप लंबी रहती है, उसको हम लोग माप करते हैं, देखते हैं क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल मतलब जो भी हमको भूमि लेना है हम उसको माप करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा टेप होता है या फिर स्केल। हम अपनी कॉपी में जो छोटा छोटा सा हम लोग मापते हैं, तो वो उसको छोटी छोटी सी लाइन को हम लोग स्केल के द्वारा माप लेते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े है ना, जमीन वगैरह को नापा जाता है, तो उसको किससे मापा जाता है, टेपों से मापा जाता है। बड़ा सा टेप होता है जिसको वर्ग इकाई कहते हैं। आकृति के अंदर बने इकाई वर्गों की संख्या के बराबर आकृति का क्षेत्रफल होता है। छोटी आकृतियों का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर है ना, या 1 सेंटीमीटर के वर्ग से मापते हैं। बड़ी आकृतियों का क्षेत्रफल 1 मीटर गुणा 1 मीटर के वर्ग से या जरूरत पड़ने पर और भी बड़े वर्ग से मापते हैं। अब आप सूत्र लिख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल। सूत्र ध्यान में रखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद है आपका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है, इसमें भी है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा लंबाई, वर्ग का सूत्र है लंबाई गुणा लंबाई, इसमें चौड़ाई नहीं होगा आपका, है ना। और लंबाई का सूत्र होगा, लंबाई बराबर सूत्र होगा क्षेत्रफल भागी चौड़ाई, क्षेत्रफल भागित चौड़ाई। और चौड़ाई का सूत्र होगा चौड़ाई बराबर होगा क्षेत्रफल भागित लंबाई, क्षेत्रफल भागित लंबाई। ध्यान में रखेंगे इस सूत्र को, है ना, क्षेत्रफल के इस सूत्र को ध्यान में रखेंगे। इस सूत्र को लिख करके रखेंगे तब आपका सवाल पूरा हल होगा। आयत का है ना, एक आयत का क्षेत्रफल का लंबाई सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणा लंबाई, क्योंकि वर्ग में चौड़ाई नहीं होता है ना, चारों भुजाओं का योगफल बराबर होते हैं। तो लंबाई का सूत्र क्या होगा, क्षेत्रफल भागी चौड़ाई, और चौड़ाई का सूत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल भागी लंबाई। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करो, सवाल पहला। क्षेत्रफल
ज्ञात करो। प्रश्न पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई क्या दिया है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल हल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या है, बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर लंबाई क्या है हमारे पास, देखो लंबाई क्या दिया है 8 सेंटीमीटर, क्या दिया है लंबाई 8 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई क्या दिया हमको 4 सेंटीमीटर, बीच में क्या चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, और 8 और 4 का हम गुणा करते हैं, 8 का पहाड़ा 4 बार या 4 का पहाड़ा 8 बार कर ले, 8 का 8 8 दूनी 16 8 या 24 8 4 32 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया हमारे पास, पहला सवाल का उत्तर कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा बताइए, तो आप सूत्र में लिख दीजिए, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जब हम कर रहे हैं तो वर्गाकार है, तो वर्गाकार का हम क्या करेंगे 32 वर्ग सेंटीमीटर, 32 वर्ग सेंटीमीटर। सूत्र में क्या लिखेंगे 32 वर्ग, आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई क्या होगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, एक आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सूत्र क्या है, आयत की लंबाई क्या दिया है, आयत की लंबाई बराबर क्या दिया है 25 सेंटीमीटर और दिया है चौड़ाई क्या दिया है आपको 15 सेंटीमीटर। तो सूत्र क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर लंबाई क्या दिया है देखो 25 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई दिया है आपको 15 सेंटीमीटर। तो 25 को 15 से गुणा कर दीजिए, है ना, 15 15 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75 का 5 हासिल 7, 15 15 15 दूनी 30, 30 और 7 30 31 32 33 34 35 36 37। तो क्या हो गया देखो बराबर 375 वर्ग सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है आपको, है ना, आयत क्या पूछ रहा है आपको, एक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर, आयत का क्षेत्रफल 375 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आयत कर रहे हैं वर्गाकार है, वर्ग सेंटीमीटर होगा। यह आपका दूसरा सवाल बन गया। ठीक है।